स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर देश में बड़ी जीएसटी चोरी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। डीजीजीआई राजस्थान ने यह बड़ा पर्दाफाश किया टैक्स चोरी का। 3,800 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सरगनाओं ने सरकारी खजाने से 700 करोड़ रुपए की फर्जी आईटीसी क्लेम की है। 353 फर्जी कंपनियों के जरिए गोरख धंधे को दिया अंजाम। 19 खातों से 1800 करोड़ की लेनदेन का खुलासा हुआ है। व्यापारियों के खातों से फर्जी लेनदेन में धोखाधड़ी की गई। डीजीजीआई ने अंकित बंसल और राजेश गोयल को इस मामले में गिरफ्तार किया है और हरियाणा के रहने वाले सरगना अंकित और राजेश। तो अंकित और राजेश हरियाणा के बताए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डीजीजीआई की ओर से जयपुर में सरगनाओं के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। बैंक खातों में 2.5 करोड़ की राशि जो जमा थी उसको जब्त किया गया है। डीजीजीआई ने गिरोह के नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश अब शुरू कर दी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और देश में बड़ी जीएसटी चोरी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है। 3,800 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े का इसमें खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सरकारी खजाने से 700 करोड़ के फर्जी आईटीसी क्लेम किया गया है और 353 फर्जी कंपनियों के जरिए गोरख धंधे को अंजाम दिया गया। 19 खातों से 1800 करोड़ की लेनदेन का ये खुलासा भी हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। देश में बड़ी जीएसटी चोरी के नेटवर्क का खुलासा हुआ और इससे बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई है। डीजीजीआई राजस्थान ने इसका पर्दाफाश किया है। हरियाणा के रहने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ में और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं, इस बात की उम्मीद है डीजीजीआई को। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, करीब 3800 करोड़ से ज्यादा का ये फर्जीवाड़ा जिसका खुलासा डीजीजीआई राजस्थान की तरफ से किया गया है। इन सरगनाओं ने सरकारी खजाने से 700 करोड़ रुपए की फर्जी आईटीसी क्लेम की। 353 फर्जी कंपनियों के जरिए गोरख धंधे को अंजाम दिया था। 19 खातों से 1800 करोड़ की लेनदेन का खुलासा हुआ है और फिलहाल व्यापारियों के खातों से फर्जी लेनदेन में ये बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। डीजीजीआई की तरफ से अंकित बंसल, राजेश गोयल दोनों की गिरफ्तारी की गई है। ये एक सरगना जो बड़े स्तर पर जीएसटी चोरी नेटवर्क चला रहे थे जिनका खुलासा हुआ है। ये दोनों सरगना हरियाणा के बताए जा रहे हैं। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हर समीकरण को साध कर तैयारी करनी होती है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार तमाम चुनौतियों के बावजूद भी कैसे एनडीए तीसरी बार सरकार बना सकता है। सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचने की कैलकुलेशन आसान नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का जोड़ घटाने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे 5 साल तक चलने वाली कैलकुलेशन है, जिसका कांटा 272 के मीटर पर टिके रहना जरूरी है। यही वजह है कि एनडीए ने अपने लिए कई रास्ते तैयार कर रखे। अब समझिए कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ दें तो भी कैसे तीसरी बार मोदी पीएम बने। एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 सीटों की है। अगर टीडीपी विपक्षी गठबंधन के साथ जाती है तो 292 में से 16 सीटें घटाने के बाद 276 सीटें एनडीए के पास रहती हैं, यानी बहुमत से 4 ज्यादा। इसी तरह का गणित कुछ नीतीश कुमार की जेडीयू को लेकर भी है। अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं, एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू की हिस्सेदारी 12 सीटों की है। अगर जेडीयू विपक्षी गठबंधन के साथ जाती है तो 292 में से 12 कम करने के बाद 280 सीटें एनडीए के पास होती हैं, यानी बहुमत से 8 ज्यादा। इन दोनों ही स्थितियों में एनडीए सरकार बना लेगा। लेकिन अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए का साथ छोड़ दें तो क्या होगा? टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें मिलाकर 28 के आंकड़े तक पहुंचती हैं। अगर दोनों पार्टियां एनडीए छोड़ती हैं तो 292 में से 28 सीटें कम कर दीजिए तो ये आंकड़ा
264 तक पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 करोड़। ऐसी स्थिति में 18 निर्दलीय उम्मीदवारों को साध कर एनडीए सरकार का गठन हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा गठबंधन होने के नाते एनडीए को ही सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी आगे निकली, तो वहीं पिछले चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। और जिस पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया आज सुर्खियों में रही है। मायावती ने इस हार के लिए मुस्लिम वोटर को जिम्मेदार ठहराया है। अब मायावती के इस बयान पर मुस्लिम नेता हैरान है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। – 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में यूपी ने जो उत्तर दिया है उससे हर कोई हैरान है। इंडिया गठबंधन ने जहां जबरदस्त प्रदर्शन किया है, देश के सबसे बड़े राज्य में एसपी और कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने जहां 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, इन 10 सीटों को तो छोड़िए, बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। इस बार उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई, यानी कि यूपी में बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया। ऐसे में इस बार यूपी से लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं होगा, जिसका ठीकरा मायावती ने अल्पसंख्यकों पर फोड़ा। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज बसपा का अंग रहा है, आगे इनको सोच समझकर मौका देंगे। पिछले कई चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया, बावजूद इसके मुस्लिम समाज ने साथ नहीं दिया। अब सोच समझकर पार्टी इन्हें मौका देगी, ताकि भविष्य में इस तरह भयंकर नुकसान न हो। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन उनका ये दांव काम नहीं आया। हम तो ये ऐलान करेंगे कि मायावती जी से कोई मुसलमान टिकट ही ना ले। मायावती जी एहसान नहीं करती हैं, और मायावती जी को जो ये अंजाम हुआ है, यही होना चाहिए था। जो लोग राजनीति में टिकट बेचने और खरीदने की रणनीति पर काम करते हैं, जो लोग सब सांसद और विधायक खरीद फरोख्त के लिए काम करते हैं कि पैसे दो तो हम तुम्हें टिकट दे देंगे, पैसे दो तो तुम्हें तब वोट दे देंगे, ट्रांसफर करा देंगे, ऐसे लोग राजनीति में रहने लायक नहीं हैं। और मायावती जी को मेरा सजेशन है। मायावती की हार के पीछे कई तर्क हैं, कई विश्लेषण हैं, जिसका आकलन खुद पार्टी भी करेगी, और राजनीति के गलियारों में लोग तो आकलन कर ही रहे हैं। अगर 2019 और 2024 के परिणाम को समझें, तो 2019 में एसपी के साथ गठबंधन, लेकिन 2024 में किसी से गठबंधन नहीं। 2019 में बीएसपी 10 सीटों पर जीती, लेकिन इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला। 2019 में बीएसपी को मुस्लिम दलित वोट मिले, लेकिन इस चुनाव में मायावती के दलित वोट भी पट गए। साल 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश साथ थे। कुछ हद तक माया और अखिलेश की जोड़ी असरदार भी दिखी थी। दोनों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मायावती को अकेले लड़ना महंगा पड़ गया। मायावती के लिए ये एक बहुत ही बुरा राजनीतिक समय चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ, और उसे वो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं पाई। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कुछ सीटें जीतने में सफलता पाई थी, लेकिन जैसा हमें याद पड़ता है, पिछले साल की शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया था कि इस बार वे ये चुनाव अकेले लड़ेंगी। शायद उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो कि आज ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। और दूसरा, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी नहीं तैयार की। आकाश आनंद को सामने किया, लेकिन अचानक ही उनको हटा भी लिया गया। इससे उनके समर्थकों में ये संदेश गया कि मायावती अब विश्वसनीय नहीं रह गई हैं नेता के तौर पर, पार्टी प्रमुख के तौर पर, और इसलिए लोगों ने उनसे कोई उम्मीद नहीं की। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को यूपी में 0 सीटें मिली थी। 10 साल बाद फिर ये इतिहास ने खुद को दोहराया। बसपा ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया था। बावजूद इसके मुस्लिमों का सारा वोट सपा और कांग्रेस को चला गया। बसपा का मुस्लिम दलित फैक्टर पूरी तरह से नाकाम रहा। यही वजह है कि चुनाव नतीजे के बाद मायावती ने मुस्लिम समाज के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से लगातार सियासी हलचल तेज हो गई है। रिजल्ट के दूसरे दिन दिल्ली में नेताओं की धमक देखने को मिल रही है। तो वहीं मंथन का दौर भी शुरू हो गया और 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। सूत्र ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ 8 जून को ले सकते हैं। बुधवार को तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के गठन तक पीएम मोदी कार्यभार संभालते रहेंगे। इससे पहले दिल्ली में बुधवार को सियासी हलचल काफी तेज हो गई। एनडीए के साथ ही इंडी अलायंस के नेता अलग अलग बैठक के लिए दिल्ली पहुंचने लगे। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश के लिए सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं ने दिल्ली में आगे की रणनीति पर मंथन किया। बैठकों का दौर शुरू हुआ। मीटिंग में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना से एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। कहा, सरकार तो बनेगी ही। सरकार तो बनेगी ही। सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश के बेहद करीबी संजय झा का भी बयान आया। संजय झा ने कहा, हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। ये इतने बड़ा मैंडेट बिहार के जनता ने एनडीए को बिहार में दिया है, 2/3 बहुमत दिया है। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार से आप लोगों की बातचीत कल हुई थी, कितनी सच्चाई है? मैं इस सब पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये सब स्पेकुलेशन मीडिया में चलता रहता है। आज मुख्यमंत्री जी आए हैं और आज एनडीए के मीटिंग में शामिल होंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के इफ और बट के सवालों पर साफ कह दिया कि वो पूरी तरह एनडीए के साथ खड़े हैं। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. और इसी बीच बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, विपक्षी गठबंधन ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो विपक्षी गठबंधन की तरफ से विपक्ष में बैठने का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में वैसे ही सियासत इस वक्त तेज है और विपक्षी गठबंधन ने विपक्ष में बैठने का ऐलान किया है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी और इस वक्त खबर निकलकर सामने आई है कि विपक्ष में बैठने का ऐलान किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। तो विपक्षी गठबंधन ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन ने यह तय किया है कि विपक्ष में बैठा जाएगा। इंडिया गठबंधन का ये सबसे बड़ा ऐलान और इंडिया गठबंधन की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। चर्चा के बाद ये तय किया गया कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में रहेगा। सरकार बनाने की तरफ कदम नहीं उठाए जाएंगे। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान अभी तक इंडिया गठबंधन का इस पर नहीं आया है। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी है। अगर ये बयान सामने आता है तो इसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए की राहें पूरी तरीके से आसान हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि विपक्ष की तरफ से यह ऐलान किया गया है। विपक्षी गठबंधन ने यह सबसे बड़ा ऐलान किया है कि वो विपक्ष में बैठेंगे।
ये बड़ा ऐलान अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है उसमें कहा गया है कि विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो विपक्ष में बैठेगा। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले सरकार बनाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया था कि हम नेताओं से बात करेंगे, अन्य जो दल है उनके साथ बातचीत की जाएगी और उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जाएगी कि अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और ये तस्वीर भी हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी। खड़गे के घर पर यह बैठक हो रही थी जहां पर सभी दल के नेता मौजूद थे जो इंडिया गठबंधन में है। सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार भी इसमें मौजूद थे और इसके साथ ही जो भी दल इंडिया गठबंधन के साथ है वो सभी नेता इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से कि सरकार नहीं बनाएगी इंडिया गठबंधन। बड़ी खबर आपको बता रहे, विपक्ष में बैठेंगे इंडिया गठबंधन के सभी नेता। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से यह फैसला किया गया कि वे सरकार नहीं बनाएंगे और गठबंधन विपक्ष में रहेगा। इसे लेकर के ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर है। और चलिए यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।